मिसाइल का यह हिस्सा मिला है। सेना ने इसे कब्जे में ले लिया है। और अनुपम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, भारत की कार्रवाई से अब ये जो पाकिस्तान है वो डर गया है और डिप्टी पीएम जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने रोके, भारत भीख मांग रहा है हमने रोकने के लिए, बल्कि भारत की तरफ से कोई छेड़ा नहीं गया और अगर कोई छेड़ दे तो फिर हम छोड़ते नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर भारत की मंशा पहले दिन से क्लियर थी, हमारे ऊपर आप हमला मत कीजिए, अगर आपने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद जो डिप्टी पीएम का जब बयान की हम खासतौर पर बात करें तो ये उसमें उनका एक झुंझलाहट भी दिखाई देती है और ये भी दिखाई देता है कि अब वो हताश होने लगे हैं, क्योंकि ये युद्ध अगर 4-5 दिन से ज्यादा खिंच गया तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की जो कंगालियत पहले से है उसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान के जो भी एमिनिशंस हैं, जो भी वॉर रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान उस समय पूरी तरह से भारत के रहमो करम पर बचेगा। तो ये डिप्टी पीएम का जो बयान आ रहा है, इसको मैं उसी दिशा में देखता हूं कि अब वो लोग चाहते हैं कि भारत के साथ कोई बात करे, कोई बड़ा देश आए यहाँ वार को रुकवाए और इस तरह की चीजों, जिससे कि पाकिस्तान को एक फेस सेविंग मिल जाए कि जी हमने तो बहुत बढ़िया तरीके से भारत को रोक लिया था। अनुपम सर, क्या जो पाकिस्तान को पहले भ्रम था हिंदुस्तान को लेकर कि हमारा कोई भी सामना नहीं कर सकता है, पाकिस्तान भ्रम में जी रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि वो भ्रम फिलहाल खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान ये समझ चुका है कि हिंदुस्तान बहुत आगे है और पाकिस्तान बहुत पीछे है अभी भी। निश्चित तौर पर पाकिस्तान का भ्रम टूटा है और पाकिस्तान का भ्रम टूटना बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि पाकिस्तान की कई सारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई इस भ्रम में जीते हुए। पाकिस्तान की कई पीढ़ियों को बताया गया था उन्होंने भारत के खिलाफ तमाम जंगें जीत ली हैं और वो लोग इसी मुगालते में थे कि जंग ना हो गई, कोई क्रिकेट का मैच हो गया जिसको पाकिस्तान कभी कभार जीत जाया करता है। लेकिन हकीकत यह है कि अब पाकिस्तान को वास्तविकता से सामना हुआ है। पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है, पाकिस्तान के युवा भी देख रहे हैं कि किस तरह से भारत की फौजें उनके ऊपर आक्रामक है, पाकिस्तान के पास उनका कोई जवाब नहीं है। किस तरह से भारत जहां चाहता है, जैसे चाहता है वैसे हमला कर देता है, पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस नहीं है। और पाकिस्तान जब भी हमला करने की कोशिश करता है, भारत के पास परफेक्ट प्लानिंग है और उसका परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। भारत के ऊपर पाकिस्तान का कोई हमला ठीक है। अनुपम जी, बीच में आपको टोक रही हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर गोलीबारी और दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं मोर्टार। कुपवाड़ा बारामूला में गोलीबारी जारी है और पुंछ राजौरी अखनूर में भारी गोलीबारी हुई है। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सीमा पर भारी गोलीबारी चल रही है, दोनों तरफ से मोर्टार दागे गए हैं और कुपवाड़ा बारामूला में गोलीबारी लगातार चल रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। पुंछ राजौरी अखनूर में भारी गोलीबारी है और ये तस्वीरें भी उसकी तस्दीक कर रही हैं। पाकिस्तानी सेना को इससे भारी नुकसान हुआ है। तो कुपवाड़ा बारामूला में ये गोलाबारी जारी है, पुंछ राजौरी अखनूर में भारी गोलाबारी हो रही है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये सबूत है उस गोलाबारी के जो पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सीमा पर लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है, गोलाबारी की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना की ओर से भी पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, करारा जवाब दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पाकिस्तानी सेना को इस गोलाबारी में भारी नुकसान हुआ है। तो बलूचिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएलए ने 39 जगहों पर हमले किए हैं। पाक सेना और पुलिस को निशाना बनाया है। बीएलए का पाक सेना पर हमला जारी है। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान पर लगातार हमला जारी है और अब जानकारी ये मिल रही है कि 39 जगह पर बीएलए ने हमला किया है, पाक सेना और पुलिस को निशाना बनाया है। इससे पहले जानकारी ये भी मिल रही थी तकरीबन 14 चौकियों को अपने कब्जे में बीएलए ने ले लिया है, लेकिन अब बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि 39 जगह पर बीएलए ने हमला किया है। फर्क ये पड़ता है कि सपोर्ट सिस्टम गया। सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? एक तो एयरबेस, दूसरे स्पेयर पार्ट्स, उनकी फ्यूल, सब चीजें गायब। अब एक बार अगर उड़ गया और वो बच गया, स्टिल व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? ये एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को ये भी बताते चले, खबरों का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी न्यूज पर हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, राजौरी में पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत की है। प्रत्युष, ये राजौरी में देख लीजिए, हमने आपको बताया ना कि जम्मू से लेकर के गुजरात तक वो सीमाई इलाकों में कायराना हरकत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो सिविलियन इलाके को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। मयंक सर, प्रत्युष जी, इसमें आपका रन कर रहा है। राजौरी में उन्होंने स्कूल को टारगेट किया है जी। अपने देश के मदरसों के बच्चों को तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बने? अरे आतंकी बने, बोलिए ना खुलकर, आतंकी बने। और हमारे बच्चे जो कि स्कूल में पढ़कर आगे सुंदर पिचाई बनेंगे, वहां पर पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? छोटे छोटे बच्चों
और इसके बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, भारत का पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला, 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। टेक्निकल इंस्टॉलेशन कमांड सेंटर पर हमला, हथियार भंडार को निशाना बनाया गया। रफीक, मुरीद, चुनिया, रहीमार खान पर हमला हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसमें टेक्निकल इंस्टॉलेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार साइट, हथियार भंडार को निशाना बनाया गया है और साथ ही एयर लॉन्च, स्टिक हथियारों और लड़ाकू जेट्स पे भी प्रहार किया है। तो कौन कौन सी जगह है ये भी आपको बता देते हैं। रफीकी है, मुरीद है, चकलाला है और रहीमियार खान है, सकूट है और चुनिया है और कसूर रडार साइट है, सियालकोट एविएशन बेस है। तो दिव्या आप देखिए कि कई जगह पर अब निशाना बनाया गया है, पिन पॉइंट टारगेट किया जा रहा है और उस टारगेट में सब कुछ तबाह हो रहा है। बिल्कुल, तो भारत का पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला और उसकी आवाज भी आप सुन सकते हैं। 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। टेक्निकल इंस्टॉलेशन कमांड सेंटर पर यह जोरदार तरीके से हमला किया गया है। हथियार भंडार को निशाना बनाया गया है। रफीकी, मुरीद, चुनिया, रहीम यार खान पर हमला किया गया। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। और इस बीच एक और अपडेट आपको दे देते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी और पुलिस संघ एसएसपी आरएन सिंह फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सीमा पर भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये फुट पेट्रोलिंग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीमा पर सुरक्षा में जवान तैनात हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसएसबी और पुलिस संघ